आज हम आपको विज़िट करवाएंगे रेड फोर्ट हिल का। ये वो जगह है जहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो मेन सारे चीज़ें थी वो डील भी की जाती थी और लीड भी की जाती थी। आपको दिखाएंगे पुराने दौर का असला, पुराने दौर का तोपखाना और किस तरह हमले किए जा रहे थे, किस तरह हमले रोके जा रहे थे और किस तरह यहाँ पर मोर्चे बने हुए थे। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ फोर्ट रोड हिल पे। इस जगह की जो है ना, ये जगह जो है ना बहुत हिस्टोरिकल है। अगर आप ये सामने देखें तो ये जो सामने आपको एक पूरा एरिया नज़र आ रहा है, ये जो है ये पैसिफिक ओशन है। और इस जगह की जो पूरी हिस्ट्री है वो ये है कि जिस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी स्टार्ट हुई थी, तो इस जगह जो ये एक मेन एरिया था, ये जो मेन एक ये लोकेशन थी, तो यहाँ से जो थे अटैक्स वगैरह जो होते थे। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि यहाँ पर जो है पूरे मुकम्मल जो मोर्चे भी बने हुए हैं। अगर आप ये देखें तो ये सामने जो है आपको बिल्कुल जो है उस दौर की जो है तो अभी 17 कुछ था या 18 कुछ था, वो पूरा मुझे उसका वो नहीं रिकॉर्ड नहीं पता, लेकिन लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये देखें ये तोप थी और इसके थ्रू जो है ना वो हमले वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती थी। और अगर आप ये वाला एरिया देखें तो ये देखें ये एक तरह से जो थे ये मोर्चे वगैरह जो थे ये बने हुए थे, जिसके थ्रू जो है ये अपने आप को ब्लॉक करते थे। अभी मैं आपको एक और जो है इधर बड़ी एक हिस्टोरिकल और मज़े की चीज़ दिखाऊंगा, वो भी बहुत हैरानगी वाली चीज़ है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, आप ये देखें, अगर आप इस चीज़ की हिस्ट्री लें तो ये जो था ये मोर्चा बना हुआ है, एक मोर्चा बना हुआ है। अगर आप ये देखें इस जगह से मैं आपको दिखाऊं, ये वो जगह है कि जिस जगह से जो है ये मतलब कि पूरा जो है वो एरिया वॉच किया करते थे। अगर इधर से मैं आपको व्यू लेके दिखाऊं तो सामने जो है बिल्कुल ये समंदर का व्यू आता है। और इधर से अगर मैं उतरूं और मैं उतर के आपको दिखाऊं तो जो है ये आप जो है ये देखें इस जगह पे करके जो है ये देखें ये जो था ये पूरा जो था एक मोर्चा बना हुआ है। और इस मोर्चे से जो था ये जो यहाँ पे इनके आर्मी पर्सन्स होते थे, लोग होते थे, वो इस जगह से खड़े होके जो है ये पूरा एरिया जो है ये वॉच करते थे। ये आप ये देखें कि किस तरीके से जो है ये जो है पूरी एक जगह बनी हुई है। और अगर आप इसकी बात करें तो ये जो था ये बाहर से मैं देखा था ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस टाइम मैं इसको उठा रहा था तो इसका वज़न शायद 100 kg से भी ज़्यादा हो, यानी कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल इस पर सच कुछ लग भी जाए तो इस पर असर नहीं करेगा। और इस जगह से ये देखें ये पूरा उसी दौर का जो है सारा नक्शा इनके सामने जो है वो मतलब बना हुआ होता था, लगा हुआ होता था, जिसकी वजह से जो है ये लोग पूरा उसको वो करते थे, रीड करते थे। अब ये देख लें ये जो ये वाला एरिया है, अगर इस जगह से भी आगे आप यहाँ पे व्यू देखें आगे, जैसे ये अभी मैं खड़ा हूँ तो ये सामने के सारा एक व्यू नज़र आ रहा है और ये वॉल लगी हुई होती थी, जिसकी वजह से जो है ये उन हमलों को नाकाम बनाते थे, यहाँ दुश्मन पे नज़र रखते थे। और ये देखें ये जो है ना पूरी एक हिस्ट्री और इवन के उस टाइम की जो है ये एक पूरी पिक्चर लगी हुई है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो थी ये पूरी जगह जो थी वो डिज़ाइन की गई थी। अच्छा, इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, अगर आप ये देखें और दूसरी तरफ ये देखें ये जो ये 3 जगह थी, मतलब जो मुझे समझ आ रहा है वो शायद दुश्मन को निशाना बनाने के लिए, क्योंकि ये जो जगह थी ये जगह कदरे नीचे थी। मतलब इसमें ये होता था कि आप सिर्फ थोड़े एरिया में वॉच करते थे, लेकिन जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जैसे अब इसके ऊपर आ गया, अब मैं इसके ऊपर आया हूँ तो ये देखें कि पूरा जो एक एरिया आ रहा है वो मेरी रेंज में आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये देखें ये जिस जगह पे मैं आया हूँ ना, ये देखें कि ये एक गन सी बनी हुई है और जिसमें जो है बाकायदा लिखा हुआ है कि रेडी टू फायर, लिफ्ट द हैंडल टू फायर द गन और लोअर द गन टू प्रिपेयर फॉर रीलोडिंग। यानी कि ये जो है इन्होंने इसका एक पूरा जो है वो लोड करने का जो है वो तरीका बताया हुआ है। और ये कुछ इस तरह का ये लोड होती थी और फायर होता था। अब सामने जो है ये बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये जब यहाँ से फायर होता था तो वो किस तरीके से होता था। और अगर हम यहाँ से ऊपर चले जाएं, ऊपर जाके दिखाएं तो ये जो है ये जगह मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है। ये कि हाँ ये देख लें। अच्छा, ये क्या है कि ये बिल्कुल एक सामने वाला व्यू है, ये मैंने आपको याद होगा उस तरफ से दिखाया था। ये जो है बाकायदा तौर पे एक तोप जो है वो बनी हुई है। और ये देखें कि बाकायदा तौर पे ये 1906 अभी मैंने कंफर्म किया है 1906 में ये जंग हुई थी। और ये देखें कि इस जगह से जो था पूरा एक दुश्मन की मूवमेंट को जो है वो वॉच किया जाता था और इस जगह से फायर किया जाता था। और ये देखें ये जिस तरह जाली लगी हुई है और ये काफ़ी नीचे तक इसकी वो है। और ये देखें ये तोप का ये पता नहीं किसकी जैकेट खैर पड़ी हुई। तो ये जो तोप का गोला था ये इस जगह से जो है ना वो पूरा वो करके जो है वो पूरा जो दुश्मन का एरिया था वो उस जगह पर जो था वो चलाया जाता था। अब एक और एरिया है नीचे वाला,
मैं वो वाला भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब जो मैं आया हूँ ना, ये देखें, ये वाला एरिया था जिधर से ये ऊपर से मैं आया हूँ। अब ये नीचे वाले एरिया की तरफ मैं जा रहा हूँ। 1896 यानी कि 1906 या 1907 में जो थी ये जंग शुरू हुई थी, और उससे 8-10 साल पहले जब ये ख़तरे के बादल मंडला रहे थे, तो इन्होंने जो है वो अपनी तैयारी शुरू की हुई थी। ये देखें, अब ये 1896 में इन्होंने ये जगह तामीर की थी अपने फ़ौजियों के लिए। देख लें इसमें है क्या क्या। अब यार ज़बरदस्त, ये बहुत मज़े की चीज़ है। अब आप ये देखें, ये उसी टाइम के जो भी ये तोप के गोले थे, ये इनके ये पड़े हुए 1907 के, ठीक है। और ये आप आवाज़ सुन रहे होंगे, ये बेसिकली तौर पे इन्होंने शायद ये दिखाया कि इस तरह की आवाज़ पैदा होती थी। उसके बाद हम इस साइड में आए तो एक रूम सा बना हुआ है, लेकिन इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ नहीं। अब ये देखें दीवारें कितनी पक्की हैं, और ये अलमारी बनी हुई है। अच्छा, ये देखते हैं कि ये क्या था। इस जगह पे रेडी फॉर एक्शन दिस क्यू शेल्टर सा मैनी गनर टीम्स, और ये पूरा इन्होंने जो है वो उसका किया है कि यानी कि जो भी इनकी शायद बैठक वगैरह होती थी या जो भी चीज़ होती थी वो इस रूम में होती थी। ये टेबल पड़ा हुआ है, शायद इसके ऊपर इनका असला पड़ा हुआ होता था। और अब जो है मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, ये मैंने असले वाला एरिया आपको दिखाया। अब मैं देखें यहाँ पर जो आया हूँ ना, ये देखें, ये बहुत मज़े की जगह है। टू बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द मैन। अब ये देखें कि ये उसी दौर का, ठीक है, ये उसी टाइम का जो है एक वो लगा हुआ है। यानी कि ये इनका क्या था, ये इनका कपड़े टांगने वाला एरिया था। जैसे आप ये देखें, इन्होंने ऊपर बताया हुआ है ना, और ये नीचे शूज़ पड़े हुए। तो इसी तरह ये देखें कि उसी दौर में जो भी ये फौजी होते थे, अपनी वर्दी वगैरह वो ये ऊपर वाले हिस्से में टांगते थे, और इस जगह पे जो थे वो अपने बूट वगैरह रखते थे। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, और ये देखें, अच्छा, ये भी कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, और उसी टाइम का पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। अब क्या होगा, अब मैं इधर से जाता हूँ अंदर रूम के, देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। लेकिन यहाँ पर अंधेरा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर तो इस टाइम अंधेरा बहुत ज़्यादा है, मतलब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और लेकिन ये है कि एक सिंपल रूम बना हुआ है, इसमें ऐसा कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो मैं देख रहा हूँ। एक रूम बना हुआ है, शायद ये इनका ऐसा बेडरूम या मतलब आराम करने के लिए जो इनके ऑफिसर्स वगैरह थे वो इसको यूज़ करते थे। और ये देखें, ये पूरा एरिया है जिस जगह पे ये शायद सेटिंग करते होंगे। इसके नीचे ये लोग अपने शूज़ रखते थे, और इसी तरह इस जगह पे जो थे ये अपनी वर्दियाँ टांगते थे। अब इधर ऊपर चढ़ के चेक करते हैं कि ये क्या है। अच्छा जी, ये मैं आपको बताऊं कि ये बाहर दरवाज़ा लगा हुआ है, बाहर से आपने देखा भी होगा वीडियो में। तो इस दरवाजे को इन लोगों ने 2 रास्ते रखे हुए थे, यानी कि एक ये इस जगह से आते थे, और एक जो था ये दूसरे रास्ते से आते थे। अच्छा, मैं ये बताऊं कि ये इस टाइम जो है ना पूरा बना हुआ है वो बम प्रूफ टाइप और कंक्रीट का बना हुआ है, यानी कि इसके ऊपर कोई सपोज़ कि अगर तोप का गोला गिर भी जाए तो वो असर नहीं करता। टूरिस्ट की तादाद यहाँ बहुत बड़ी आती है। ये एक लैंप रूम है जो कि लॉक है, लेकिन अगर चेक करें इसके अंदर जाके तो ये देखें, ये इसके अंदर का मंजर नज़र आ रहा है। गालिबन ये कुछ ऐसे लगता है कि शायद इनकी छोटी सी कैंटीन या इनका यहाँ पर जो है शायद खाने का सामान पड़ा हो, क्योंकि मुझे इनकी ये टर्म लैंप रूम जो है समझ नहीं आई कि वो किस उसमें यूज़ करते थे ये लोग। और ये देखें ये, और 1896। अब मैं निकलूँगा यहाँ से ऊपर की तरफ, और ये देखें, ये भी जो है ये तोप खाना जो है उस दौर में जो है वो यूज़ किया गया। और ये उस टाइम के जो है तोप के गोले वगैरह जो है वो पड़े हुए हैं, और सामने भी पड़ा हुआ है। और ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सारे मामलात हैंडल किए जाते थे। अच्छा, ये आप ये देखें कि ये वो गाड़ी है जो उस दौर में उस जंग के दौरान जो है इन लोगों ने जो है अपनी आमदोरफ्त के लिए जो है वो यूज़ की। और अब दूसरी चीज़ ये देखें, ये उसी दौर के जो है वो बने हुए हैं, इनको आप कैंप्स बोल सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे, इसको आराम के लिए यूज़ करते थे या प्लानिंग्स वगैरह बनाते थे। लेकिन गालिबन वो जो पीछे वाली जगह देखिए प्लानिंग्स वाली, तो वो जगह है। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इसको जो है किस काम के लिए यूज़ करते थे। और इवन के जो आप वॉशरूम्स देखें तो ये भी उसी टाइम के बने हुए हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्लोज का टैग लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये भी उसी टाइम के बने हुए हैं। और ये देखें, ये कैंटीन है, और 1900 में जो है ये तामीर की गई। अब ये देखें, ये उस दौर की जो है वो पूरी एक कैंटीन बनी हुई है,
और ये मेरे ख्याल में गालिबन ये था कि जिस जगह से जो है वो चीज़ें इनको खाने पीने की कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह मिल जाती थी। और ये सारा लिखा हुआ है। सबसे मज़े की चीज़ आप ये रेट चेक करें कि कोई प्राइस 5 सेंट ईच अप्लाई टू अ सेक्रेटरी प्रोविजनल कमेटी, मतलब कि ये कोई ब्रेड और ये ऊपर कोई मेन्यू वगैरह फिश रेसिपीज़ और ये वो इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं और उसका बताया हुआ कि उसकी जो प्राइस थी सिर्फ 5 सेंट्स थी। तो ये वो जगह थी कि जिस जगह पे ये बैठ के जो है गालिबन जो है वो खाना वाना खाते थे, चाय पीते थे या गपशप लगाते थे। तो ये एक पूरा जो है वो एरिया बना हुआ है। अच्छा, इसमें ये देखिए, अब ये 1898 में कोई जो है इंजन रूम है, ये वो देखते हैं कि 1898 में ये उस टाइम पे बनाया गया था। और ये देखें कि ये कितना बड़ा जो है वो इंजन पड़ा हुआ है। और अगर ये आप सामने देखें कोई चीज़ तो गालिबन ये लाइट की तरह की कोई चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। हिस्ट्री क्या लिखी है कि बिफोर रडार वाज इन्वेंटेड गनर्स रील्ड ऑन सैटेलाइट्स मेंड बाय ग्लोवॉर्म्स टू फाइंड द टारगेट्स एट नाइट। जी हाँ, ये मैंने वही आपको चीज़ बोली कि ये जिस टाइम पे रडार मतलब कि ईजाद नहीं हुए थे या रडार नहीं बना हुआ था, तो ये वो लाइट थी जिसको ये समंदर में मार के जो थे वो अपने टारगेट्स को देखा करते थे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि रडार होता नहीं था, रडार के अंदर तो कोई चीज़ आ नहीं सकती थी कि कोई आ रहा है या कोई नहीं आ रहा। तो ये एक लाइट थी जिसकी वजह जिससे जो है ये पूरे एरिया के ऊपर जो है वो नज़र रखते थे। और इसका जो रेंज थी वो अच्छे खासे किलोमीटर तक थी। और देखते हैं ये रूम के, ये एक सिंपल सा रूम बना हुआ है, इसके बाहर कोई चीज़ नहीं लगी हुई। और देखें ये भी जो है वो एक रूम बना हुआ है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताऊँ, ये जो पूरा एरिया मैं घूम रहा हूँ दिखा रहा हूँ ना, मतलब एक ऐसे ही लग रहा है कि वाकई बंदा जो एक जंग के माहौल में जो है ना वो सफ़र कर रहा है। अच्छा, अब ये एक जगह बनी हुई, अब ये जाके चेक करते हैं कि ये क्या है। लेकिन ये भी जो है एक मोर्चा टाइप या मतलब बड़े लेवल पे बना हुआ है, लेकिन एक मजबूत किले की तरह बना हुआ है। ये देखिए अंदर जो है इनकी उस दौर की इक्विपमेंट्स और मशीनरी पड़ी हुई है, इवन के रस्सी तक पड़ी हुई है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है वो यूज़ होती रही। और अब हम एक दफ़ा यहाँ से जाते हैं ऊपर, बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ है। अब ये देखें कि ये जो है ना ये मुझे नहीं पता चल रहा है ये क्या चीज़ है, लेकिन ये ऐसे ही लग रहा है जैसे ये हैंडल और ये वो है। तो और ये लाइक ऐसे लगता है कि जैसे ये गोल घूमता है, तो शायद ये जो है पूरा एक एरिया जो था वो वॉच करने के लिए था। और ये आप बिल्कुल सामने देखें कि बिल्कुल सबसे जो फ्रंट पे एरिया बनता था वो ये वाला एरिया बनता था। सामने जो है वो आपको लाइट हाउस नज़र आ रहा होगा, एक शिप नज़र आ रही है, बहरी जहाज़ नज़र आ रहा है जो कि गालिबन इस वक्त जो है वो अमेरिका से आया है। और इसका आपको जो एक क्लोज़अप भी दिखाएंगे। और यहाँ पे टूरिस्ट की जो एक तादाद है हर वक्त मौजूद रहती है, जो यहाँ पर जगह जो है वो विज़िट वगैरह करती रहती है। और ये देखें, ये मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि ये देखें कि ये बिल्कुल जो है वो तोप का जो है बिल्कुल जो तोप है वो बिल्कुल एक ये लगी हुई है। तो इस जगह से जो था ये देखें, इस जगह से आके जो है वॉच किया जाता था। लाइक कि अगर आप ये देखें इस एरिया से आके इस जगह से फायर किया जाता था। और ये देखें कि ये बिल्कुल सामने जो था समंदर था जिधर सारे टारगेट्स को जो है वो देखा भी जाता था और उनको टारगेट भी किया जाता था। और ये नीचे मैंने आपको एक एरिया दिखाया था कि इस जगह से वो लाइट जो थी वो कुछ इस तरीके से ऊपर निकलती थी कि जिससे आके जो है वो पूरे एरिया में सामने जो है नज़र रखी जाती थी। और ये देखिए कि ये जो है ना ये आपको जो है एक शिप का जो है वो क्लोज़अप इस वक्त जो है ना फुल जो इनका एक वो बॉर्डर होता था या बिल्कुल एक पीक एरिया होता था जिससे आगे आप जा नहीं सकते थे। मैं उस जगह पर खड़ा हूँ और उस जगह से देखें कि ये पूरा जो एरिया है वो पूरा एरिया जो है वो टारगेट हुआ करता था, वॉच हुआ करता था, नकलो हरकत पे जो है वो नज़र रखी जाती थी। और ये देखें कि ये जैसे बिल्कुल जो है इनकी तोप जो है ये बिल्कुल ये आगे सामने लगी हुई है और मैं बिल्कुल जो है वो इसके सामने खड़ा हूँ। ये देखिए ये जो है एक पूरा उस एरिया में घूम रहे थे और ये चिड़िया जो है वो उड़ी भी है। और ये एक वो एरिया है कि जिस जगह चिड़िया बैठी हुई है। और मुझे इतना पता है कि मैंने इसको ज़रा रत्ती बराबर भी नुकसान पहुँचाया ना तो मुझे इसका बहुत फ़ाइन भी हो सकता है और मुझे जो है वो शायद इसके बदले कैद भी हो सकती है, शायद कि यकीनन हो सकती है। क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है कि आप ऊँट की जो है वो टांग काट दोगे, ऊँट तकलीफ़ में होगा, ऊँट रो रहा होगा और वो एक गरीब आदमी होगा, एक अमीर आदमी होगा, काटने वाला अमीर होगा, जिसकी ऊँट को काटा वो गरीब होगा और उनका आपस में मुज़ाकरात होंगे और मामला रफ़ा दफ़ा हो जाएगा। ऊँट की तकलीफ़ का कुछ भी नहीं, ये वो जगह नहीं है। यहाँ पे कानून है, यहाँ पे कायदा है, यहाँ पे इवन के परिंदों के और जानवरों के भी हकूक़ हैं, आप उनको नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान नहीं है।
और ये देखें, ये जो है अब एक रूम में मैं आ गया हूँ और इस जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इनका जो है वो उस टाइम का जो वो किचन बना हुआ है और ये सारी जो है उसके अंदर जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। और अभी आलू भी पड़े हुए हैं, सेब भी पड़े हुए हैं, अंडे भी पड़े हुए हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि उस दौर की थे और केमिकल लगा के महफूज किए गए हैं क्या है, लेकिन ये देखें, ये एक इनका पूरा किचन का वो है, सिस्टम है, सेटअप है। फिर उसके बाद ये देखें कि ये जो थे, ये इनके ख़त जो इनकी फैमिलीज़ की तरफ से जो है वो इनको लिखे जाते थे, ये उस दौर के जो वो ख़त पड़े हुए हैं। और ये जो है ना, ये मेरे अंदाजे में जो है ना ये मेल बॉक्स है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये बाहर से जो था, जैसे ये बंद होता है तो इनके ख़त जो थे वो बाहर से जो भी लोग होते थे वो आके यहाँ डाल देते थे और ये इसको खोल के जो है यहाँ पे करते थे। यहाँ पे बैठ के शायद ये कुछ चाय वगैरह पीते वगैरह थे और यहाँ पे बैठ के ये अपना वो ख़त वगैरह लिखते थे। और ये देखें, अगर ये देखा जाए तो ये एक गालिबन एक रूम है और इसके अंदर ये देखें, ये गन भी लटकी हुई आपको नज़र आ रही होगी, ये बिस्तरा भी बिछा हुआ है, तकिए भी हैं और ये बिल्कुल उसी दौर के उसी टाइम के जो है वो बने हुए हैं। अच्छा, इसमें मैं अभी आपको एक बहुत अहम चीज़ दिखाने लगा हूँ कि देखें, ये 1896 या 1899 में ये जगह बनी हुई है और इस टाइम जो है ना वो बाहर तेज़ बारिश हो रही है। उस दौर में जो था, इन्होंने एक अपना इस तरह का निज़ाम या सिस्टम बनाया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो थे ये उस दौर से कर रहे थे। अब ये देखें कि ये बारिश का पानी है और ये बारिश का पानी जो है वो सीधा जाके या ज़ेर ज़मीन जा रहा है या कहीं स्टोर हो रहा है, जो भी हो रहा है, यानी कि ज़ाया नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीज़ जो थी इन्होंने 1896 या 1898 में बनाई हुई थी, जो कि माशाल्लाह हमारे लोगों ने जो है 2024 तक में भी ये चीज़ नहीं बनाई हुई। अच्छा, ये देखें, ये जो है ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, ये अब इनका सुनते हैं क्या बोल रही हैं। 1918 to 1914 over in Europe, lots of Canadian doctors and nurses went overseas to serve. So I'm dressed as a Canadian nurse in the First World War. They were often called bluebirds because we're wearing this nice blue uniform, sort of fluttering around the hospital there to help. But a lot of women went overseas to go serve in stationary hospitals, a little bit further back from the front lines, but it was still sometimes a very dangerous job. There were a number of bombings at these hospitals that resulted in nurses dying as well as soldiers. So, yeah. We have an original 1918 field surgeon's kit. So because it's over 100 years old, I have to wear my fancy gloves to touch it. But these ones are replicas, so you can feel free to pick them up. Some of them are more sort of realistic than others. This one's pretty much the exact same as our actual bone mallet. And those are used to re-break bones after they've already been broken. And they've started to heal, but they're still a bit crooked. Yeah. Re-break them. ये आपने देखा कि ये जो है सारी जो है वो अपना इंस्ट्रूमेंट्स का बता रही थी और चीज़ों का बता रही थी। ये जितने भी पड़े हुए ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, उस टाइम जो है जब भी कोई फ़ौजी होता था, वो ज़ख्मी होता था, तो ये जो नर्सें थी, ये नर्स जो थी इसी यूनिफॉर्म के अंदर जो है वो बता रही थी कि हम इसी यूनिफॉर्म में जो है हम काम करती थी और हम भी उतने ही रिस्क पे होते थे कि जितना जो है एक फ़ौजी होता था। और हमें जो कहा जाता था ब्लू बर्ग्स या ब्लू बर्ड्स, वो क्योंकि वो मैं वर्ड थोड़ा भूल गया हूँ, तो ये जो है ये कहलाती थी और ये जो है अभी उसके बारे में बता रही थी। अच्छा, मैंने जो है आज आपको पूरा एरिया बताया भी, घुमाया भी और दिखाया भी। पूरा ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जो है ना ये सारा एरिया यूज़ होता था। ये यहाँ से सारी प्लानिंग्स होती थी, डिप्लॉयमेंट्स होती थी और यहाँ से सारे जगहों को वॉच किया जाता था। यहाँ से जो है मेन जंग लड़ी जाती थी, क्योंकि गालिबन जो है एक बॉर्डर का एरिया कहलाता है। मैंने सिर्फ 20 या 25% जो है वो कवर किया, लेकिन उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, जिसमें ये भी बताया कि कहाँ ये खाना खाते थे, कहाँ ये बैठते थे, कहाँ ये सोते थे। फिर वो नर्सेस ब्लू बर्ग्स जो कहलाती हैं, मैंने उनको दिखाया। इन्होंने एक ऊनी की तरह के जो उनके कपड़े पहन के जो है उनको वो रेडी किया हुआ था और वो जिस तरीके से वो सारा एक्सप्लेन कर रही थी, आपको बताने दिखाने की कोशिश की। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद भी वीडियो बनाता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे, यहाँ कोशिश मैं करूँगा कि दोबारा आऊँ और दोबारा आके एक अच्छे से वीडियो बना के जो रहने वाला एरिया, जो एरिया हमने नहीं देखा, उसके बाद जो वो ज़रूर मैं अपलोड करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद